सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम, शांति, दया सभी के ऊपर बना रहे। हालेलुया। आइए हम लोग आज देखेंगे भजन संहिता 11 की प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। हालेलुया। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है। हालेलुया। हर एक इंसान के चाल चलन को परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ करके वो देखते रहता है। इसलिए जब हम लोग चाल चलन चले तो परमेश्वर के डर भय में चले, जिस तरह से यूसुफ चल रहा था। हालेलुया। और वो पाप में नहीं गिरा, उस तरह से हम लोग को भी पाप में नहीं गिरना है। हालेलुया। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। धर्मी को जो है परमेश्वर परखता है कि देखते हैं कि ये हम में चलने लायक है कि नहीं है, ऐसा बता रहा है वचन। हालेलुया। और जो दुष्ट लोग हैं वो उपद्रव से प्रीति रखता है और अपनी आत्मा में घृणा करता है। वो आत्मा में घृणा करता है और दुष्टता से, वो उपद्रव से, झगड़ा लड़ाई से वो प्रीति रखता है। दुष्ट लोग, ऐसा वो कह रहा है वचन। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। दुष्टों को आग उसके कटोरे में और लहू उसके कटोरे में बांट दी जाएगी, ऐसा परमेश्वर की वचन कहती है। हालेलुया। लेकिन हम लोग दुष्ट के लिए इस तरह से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम उनके क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। यहोवा धर्मी है और हम लोग भी धर्मी बनना चाहिए। हालेलुया। हम लोग को भी कोई पाप नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति कुरकुराना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। हालेलुया। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। वचन कहते हैं कि धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। तो आप लोग भी अगर परमेश्वर की दर्शन को पाना चाहते हैं तो कहिए, परमेश्वर हमें धर्मी बनाइए कि हम आपका दर्शन को पाएं। हालेलुया। भजन संहिता 12। सहायता के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए खर्ज की राग में दाऊद का भजन। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठे बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। चापलूसी करने वाले से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। तो हम लोग अब चापलूसी ना करें, हम लोग झूठे बात ना बोले, दो रंगी बातें ना बोले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उससे घृणा करता है, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आएगा। हालेलुया। और जो धर्मी जन रहेगा, जो इस तरह से नहीं करेगा, उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष आएगी। परमेश्वर उनको घर पे अपना अनुग्रह बनाए रखेगा। हालेलुया। हर एक परेशानी, हर एक समस्याओं से दूर रखेगा। हालेलुया। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे और हमारे होंठ हमारे ही बस में है, हमारा प्रभु कौन है। वो कहता है दुष्ट लोग कि जो हैं सो हम ही हैं, कौन परमेश्वर है, कोई नहीं है, कोई नहीं, ऐसे करके वो बोलता है। लेकिन धर्मी लोग जानता है कि परमेश्वर है। दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूँगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूँगा। अगर आप दीन हैं और आपके ऊपर कोई पुकारता है और यीशु मसीह को आप अगर मानते हैं तो आपके युद्ध आपका नहीं, आपका संग्राम परमेश्वर का संग्राम है। हालेलुया। परमेश्वर का लड़ाई है, आपका लड़ाई आपका नहीं है, बल्कि आपका लड़ाई परमेश्वर का लड़ाई, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने लहू से मोल ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम्हें छेड़ेगा वो हमारी आंखों की पुतली को छेड़ेगा।
तो वो जो उसकी आँखों की पुतली को छेड़ेगा उसको वो परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग धर्मी बने रहे, दीन बने रहे, ताकि हमारा युद्ध परमेश्वर लड़े। अगर अपने से खुद लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ते हैं और हमें वो जीत दिलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई। परमेश्वर का वचन जो है एकदम पवित्र, एकदम शुद्ध है। जैसे सोना को शुद्ध किया जाता है उस तरह से भट्ठी के ऊपर ताई गई, ऐसा वचन उनका है। और 7 बार निर्मल की गई है, उनको शुद्ध किया गया है। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, हर दीन जन को परमेश्वर ही रक्षा करेगा, ऐसा करा वचन। हालेलुया। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। जब मनुष्य का नीचपन का जब आदर होता है, जब गलत काम का जब वो आदर होता है उसकी, तो वो अकड़ करके दुष्ट लोग चलता है, कहता हम बहुत बड़ा काम किए, बहुत बड़ा महान आदमी है, लेकिन दरअसल में वो बहुत बुरा आदमी रहता है और उससे परमेश्वर की बहुत क्रोध उसके ऊपर आएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हम कि पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हम लोग दीन नर्म बन करके रहें। जो पाप, जो बुराई से हम लोग आए हैं, वो बुराई में, वो पाप में हम लोग ना जाएं। हमें पवित्र आत्मा हमें सामर्थ दीजिएगा, इतना हम पे अनुग्रह बनाए रखेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप दीन दलिद्रों के ऊपर दया करते हैं, लेकिन दुष्टों के ऊपर आपका क्रोध भड़कता है। तो हम दुष्ट के चालों पे न चले, बल्कि हम आपकी प्रेम को, आपके आनंद को देखने पाए। प्रभु यीशु के जीवित असामर्थी नाम से मांगते हैं। ईश्वर असफल सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उनके घर में जो भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वो आजाद हो जाए यीशु के नाम से। जादू टोना तंत्र से फ्री हो यीशु के नाम से। हर एक पुरखाओं के शराब से आजाद हो यीशु के नाम से। सर्दी खांसी बुखार बीपी शुगर के ऑक्सीजन लेवल सब नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। गैस कब्जियत की एसिडिटी की समस्या से आजाद हो यीशु के नाम से। दुबलापन बीमारी से आजाद हो। नशा के प्रॉब्लम से उनके घर आना आजाद हो, छुटकारा पाए। जो बाँझ है उनका कोख खुल जाए। जिनके घर में कमाने खटाने वाले सब कमाने खटाने वाला हो जाए। हार्ट का समस्या से आज़ाद हो। लीवर की समस्या से आज़ाद हो। दम्मा की समस्या से आज़ाद हो यीशु के नाम से। और नंगरापन दुबलापन बीमारी से भी आज़ाद हो। गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे यीशु के नाम से कहेंगे आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीष करे। परमेश्वर का अनुग्रह करुणा दया सबके ऊपर बना रहे यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन।